नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सूरदास के भक्ति भाव का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सूरदास की कविता में भक्ति संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति भाव पर प्रकाश डालिए अथवा सूरदास की कविता में भक्ति संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है स्पष्ट कीजिए। तो आपको यही उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास का जो भक्ति भाव है उसमें दो चरण पाया जाता है। एक चरण वह है जब सूरदास वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे, यानी जब सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं बने थे तो उनकी जो भक्ति थी वो तुलसीदास के समान थी। जिस प्रकार से तुलसीदास दास भक्ति में विश्वास करते थे उसी प्रकार से सूरदास भी दास भक्ति में विश्वास करते थे और अपने रचनाओं में दास भक्ति का वर्णन करते थे। पर जब सूरदास वल्लभाचार्य से मिलते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं, उसके बाद इनके भक्ति भाव में परिवर्तन आ जाता है, यानी दास भक्ति को ये छोड़ देते हैं। इसके बाद इनके भक्ति की जो प्रमुख विशेषता है ये सख्य और वात्सल्य भाव हो जाता है। और यह सख्य और वात्सल्य भाव जो है पूरी तरीके से पुष्टि मार्गी सगुण भक्ति पर आधारित है, जो वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सूरदास की कविता में भक्ति संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है सगुण भक्ति और लीला गान, यानी सूरदास जो है कृष्ण के सगुण भक्ति करते हैं और उनके लीला का गान करते हैं। सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म को अपनाया है। कृष्ण के सगुण रूप की पूजा उनके द्वारा की जाती है और कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन अपनी रचनाओं में उनके द्वारा की जाती है। साकार कृष्ण को आराध्य इनके द्वारा माना गया है। जो ब्रज में लीलाएं करते हैं उनकी भक्ति प्रेममयी और लीलाओं पर केंद्रित है, यानी सूरदास की जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं पर केंद्रित है। उसी का वर्णन अपनी रचना में इनके द्वारा किया गया है। सूरदास ने लिखा है कि सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण लीला पद गावे, यानी सूरदास कह रहे हैं कि मैंने सभी बातों पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि मैं सगुण लीला पद गाऊंगा, यानी भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन अपनी रचना में करूंगा। अगली विशेषता है सख्य भाव की भक्ति, यानी ऐसा भाव जो मित्रता पे आधारित हो, ऐसी भक्ति जो मित्रता पर आधारित हो। सूर ने कृष्ण को केवल स्वामी या प्रभु नहीं माना है बल्कि अपना सखा और मित्र भी माना है। इस भाव में एक सहजता होता है और यह भाव औपचारिक नहीं होता है बल्कि अनौपचारिक होता है। उदाहरण के लिए सूर सागर के पदों में कवि अपने सख्य भाव को व्यक्त करते हुए भी श्री कृष्ण से अपने संबंध को सहज बनाते हैं। सूरदास ने लिखा हुआ है कि हरिहारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसया, यानी कृष्ण और सुदामा दोनों खेल रहे हैं। सुदामा खेल में जीत जाते हैं, कृष्ण खेल में हार जाते हैं, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, सुदामा को जबरदस्ती जीतने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो भाव है यह मित्रता का भाव दर्शाता है। सूरदास अपनी रचना में इसका वर्णन किए हुए हैं। भक्ति भाव की जो अगली विशेषता है वो है वात्सल्य रस का अद्वितीय चित्रण। सूरदास जो है अपने कविताओं में वात्सल्य रस का चित्रण करते हैं। सूरदास की भक्ति का सबसे मार्मिक पक्ष जो है, सूरदास के भक्ति का जो सबसे मार्मिक और अनुपम पक्ष है वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण अपनी रचना में इनके द्वारा किया जाता है। माता यशोदा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम भाव है उसी को वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है और इसी का चित्रण सूरदास ने अपनी कविता में किया गया है। और इसी के चित्रण के कारण सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान प्रदर्शित अपनी रचना में किया हुआ है। सूरदास ने लिखा है कि मैया कम ही बढ़ेगी चोटी किति बेर मुहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, यानी कृष्ण यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माता, हमारी जो चोटी है यह कब बढ़ेगी। मैं कई बार दूध पी चुका, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, लेकिन यह अभी भी छोटी है। यह चोटी हमारी कब बढ़ेगी, यानी ये बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण से बालपन की मासूमियत भरे प्रश्न है जो यशोदा से पूछे गए हैं, तो इसमें यशोदा और श्री कृष्ण के बीच जो वात्सल्य प्रेम है उसी का चित्रण किया गया है। अगली विशेषता है माधुर्य भाव या कांता भाव की भक्ति। जहाँ गोपियों और कृष्ण की भक्ति है या राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम है वो माधुर्य और कांता भाव की भक्ति उसमें व्यक्त हुआ है। गोपियों और राधा के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव अथवा पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की प्रेम भक्ति का चित्रण किया हुआ है।
इस प्रेम में दैहिक आकर्षण नहीं है, यानी देह का प्रेम नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता इसके माध्यम से व्यक्त हुआ है। अनन्यता और पूर्ण आत्मसमर्पण है। भ्रमर गीत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी ये जो माधुर्य भाव की भक्ति है, जो कांता भाव की भक्ति है, ये भ्रमर गीत में व्यक्त हुआ है। सूरदास ने भ्रमर गीत में लिखा है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधेश। यानी उधो से गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था। एक हुतो जो गयो श्याम संग, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब आपके ईश्वर की पूजा हम किस मन से करेंगे? यानी हमारे पास एक ही मन है, दूसरा मन नहीं है। यानी यह एक निष्ठ प्रेम है जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। अगली विशेषता है दीनता और आत्मनिवेदन। दीनता और आत्मनिवेदन जो सूरदास के भक्ति की विशेषता है, ये इनके आरंभिक रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरदास जब वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तब उनकी रचना में इस प्रकार की भक्ति पाई जाती थी। प्रारंभिक पदों में सूरदास अपनी दीनता, पापों और दुर्बलताओं का खुलकर वर्णन करते हैं और कृष्ण से उद्धार की प्रार्थना करते हैं। यह दास्य भाव की भक्ति का अंग है। यानी जिस प्रकार से तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है, उसी प्रकार की भक्ति यह भी सूरदास की है। सूरदास ने लिखा है कि प्रभु हौ सब पतितन कोटि को, यानी मैं सब पापियों में सबसे बड़ा हूं, ऐसा सूरदास के द्वारा कहा गया है और अपने उद्धार की बात यहाँ पर कही जाती है। निष्कर्ष रूप से दोस्तों कह सकते हैं कि सूरदास की जो भक्ति भावना है वो जीवन की सहजता, भावनात्मक गहराई और पूर्ण समर्पण से भरी है। उनका भक्ति मार्ग सरल, सुगम और लोकग्राही है, जिसने कृष्ण भक्ति काव्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने दास्य भाव से शुरू कर सख्य और वात्सल्य भाव के माध्यम से कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूपों को जन जन तक पहुंचाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि कृष्ण के भक्ति भाव में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।